जय श्री कृष्ण गाइस। इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हेयर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारे जो 3 ज़ोडिएक साइंस हैं एयर एलिमेंट के, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जो लोग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि को बिलोंग करते हैं, आपके ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। रीडिंग को बिल्कुल ओपन माइंड के साथ और पॉजिटिविटी के साथ देखिएगा, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपसे कहती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस तो ज़रूर है बट साथ ही साथ कलेक्टिव भी है। क्वाइट ऑब्वियस कि जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं सबकी सिचुएशन, सबकी एनर्जी एंड सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी के साथ में रेजोनेट करें। हाउएवर ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे कर जाएँ और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ भी ना करें। तो बिल्कुल ओपन माइंड और पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिए और जो बातें आपके करंट या पास्ट सिचुएशन के साथ में मैच करती हो, एनर्जी के साथ में मैच करती हो, सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करें और बाकी को जाने दें। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो थी था पे भी बिल्कुल फोकस ना करें। एंड आप किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के हो सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके ईश्वर, आपके गॉड या जिस किसी भी दैवी शक्ति में जिस आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, वो आपसे क्या चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू गॉड फॉर ऑल योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे जो व्यूवर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस राशि को बिलोंग करते हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड आ गया है एंड बहुत ही सुंदर कार्ड, प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। लेट्स सी मोर। द क्रिएटर, क्या बात, बहुत बढ़िया। Comparison, all right. Awareness, good, too good. 4 कार्ड्स और लेंगे इस डेक से एंड देन आई स्टार्ट ऑफ विथ योर रीडिंग और मैं आपसे कन्वे करूँगी कि आपके ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। कॉन्शियसनेस, ओके। Compromise, Success, wow. And the last card please. Integration, okay. Gemini, Libra and Aquarius, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। वेल, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, या अगर मैं ये कहूँ, बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं कि कहीं ना कहीं उन कॉम्प्रोमाइज़ेस की वजह से आपने अपनी लाइफ का जो बैलेंस है वो बिगाड़ लिया है एंड आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी पास्ट से चली आ रही है, या फिर आप पास्ट में ऐसे नहीं थे बट सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट हुई कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा या सैक्रिफाइस करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचा। यहाँ मैं यही देख पा रही हूँ कि इन कॉम्प्रोमाइज़ेस की वजह से, या इस तरह की एक इम्बैलेंस्ड सी जो एनर्जी है उसकी वजह से, डिसबैलेंस सी जो एनर्जी है उसकी वजह से आपका जो इनोसेंस है, आपकी जो मतलब जॉयफुल रहने की जो क्षमता है, या एक जॉयफुल काइंड ऑफ एनर्जी या जॉयफुल एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। प्लेफुलनेस का कार्ड मुझे कुछ इस तरह के मैसेजेस भी दे रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा हंसते खेलते किस्म के इंसान हैं और अपनी ज़िंदगी में आपने जो भी आज तक किया है अपने दम पर ही किया है। क्रिएटर का कार्ड भी मुझे कहीं ना कहीं यही मैसेज दे रहा है कि बहुत ही आपने अपने हर एक कामों में एफ़र्ट्स डाले हैं और कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी रही है कि चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे हालात जैसे भी हों, कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाएं आपकी लाइफ में, बट आपने अपने बलबूते पर चीज़ों को हासिल करना सीखा है। बट इसी जद्दोजहद में और इसी इस तरह की डे टू डे लाइफ में करते करते कुछ मुकाम शायद ऐसे आए हैं आपकी लाइफ में जिस वजह से आपने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं और
अपने आप को लोगों के साथ आपने कंपेयर भी किया है। कई बार ऐसा होता है कि लाइक हम जो होते नहीं हैं एंड सडनली अगर वैसी कोई चीज़ या फिर वैसा कुछ माहौल हमें नज़र आता है, लोग अगर हमसे कोई 2 बात कह देते हैं, तो हम 2 मिनट के लिए सही लेकिन उसको अपने ऊपर हम हावी होने देते हैं। तो कंपैरिज़न कहीं न कहीं दिखा रहा है कि या तो आप अपने आप से बिना किसी के कुछ कहे हुए आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भई उसने इतनी पढ़ाई-लिखाई की है, उसने पीएचडी की है या फिर उसने मास्टर्स किया है, एमबीए किया है, तो मुझे भी कर लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया? एंड चूँकि उसने किया है तो इसीलिए शायद आज उसके पास में सब कुछ है बट मेरे पास कुछ नहीं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। इस तरह की ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई क्रिएटिविटी भी हो सकती है आपकी, कोई आपकी हॉबी भी हो सकती है कि आपके अंदर शायद कुछ ऐसा करने की इच्छा रही है जो कि आपके पैशन या आपकी हॉबी रही हो, लेकिन समहाउ आप किसी ना किसी तरह से उस चीज़ को नहीं कर पाए। मे बी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इतनी ज़्यादा उधेड़-बुन में आप लगे हुए थे अपनी ज़िंदगी में कि आपने शायद उन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। एंड इस वजह से कहीं न कहीं आप अपनी या तो अपने आप से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में और मे बी विथ योर लव्ड वंस आप अपने आप को कंपेयर ही करते चले आ रहे हो। तो इस तरह की एक जो एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी, ये जैसा कि मैंने कहा ये आपकी पास्ट की भी हो सकती है, प्रेज़ेंट की भी हो सकती है। सो एट दिस मोमेंट ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आपको अपनी इस तरह की जितनी सारी आई एम सॉरी, जितनी सारी ये नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव थॉट्स हैं, इनसे आपको बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। आप सफलता पाने के लिए बने हों, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों के पीछे चलने वालों में से नहीं हो। आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है और अपना एक ट्रेंड सेट करके आपने लोगों को उस पर चलाना, ये कहीं न कहीं आपकी हमेशा से ख्वाहिश रही है और शायद बहुतों ने ऐसा किया भी होगा कि लाइक वो एक ऐसा ट्रेंड सेट कर देना चाहते हैं, एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देना चाहते हैं जहाँ पे लोग उस चीज़ को देखें, परखें और अच्छी तरह से उस चीज़ को फॉलो करें। तो यहाँ पे चूँकि आपके अंदर ये क्षमता है, तो ईश्वर चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले एंड आप इस सक्सेस के, इस सफलता के आप हकदार हो। हाउएवर ये जितनी भी आपकी इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, ये जो आपने अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है एंड कहीं ना कहीं आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं जो कि शायद ज़रूरी नहीं थे बट समहाउ उस मोमेंट पे आपको लगा कि आपने किया, तो अब ईश्वर आपसे यही चाह रहे हैं कि अब आपकी अवेयरनेस का समय आ गया है और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ या कंपैरिजन, इस तरह की एनर्जी से आपको बाहर आना है और साथ ही साथ अपनी लाइफ में एक बैलेंस भी लेकर के आना है जो आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा। ये बैलेंस आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन ये बैलेंस जब तक आपकी लाइफ में नहीं आएगा तब तक आप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन और बैलेंस लाने के लिए अपने आप से मिलने की, अपने आप से रूबरू होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके अंदर वो अवेयरनेस चाहिए जिसमें कि इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन हो सकता है लाइफ में फिर आए कभी, तो आपने उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि नहीं करना है, आपको वहाँ पे समझौता करने की ज़रूरत है कि नहीं है। इस चीज़ का इस चीज़ के बारे में आपको अपने कॉन्शियस से पूछना है, आपको अपने कॉन्शियस माइंड के साथ में पूछना है, अपने आप को अवेयर करना है एंड उसके हिसाब से जब आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आपके ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप जिस तरह के आप जॉयफुल प्लेफुल काइंड ऑफ अ पर्सन हो, चीज़ों को लाइटली लेते हो, मे बी शायद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा हो, जिस जगह पे या जिस माहौल में आप रहते हो आप पूरा हंसी खुशी का उसको माहौल बना देते हो, चाहे जितनी भी टेंशन क्यों ना हो, आप एकदम उसको इतना लाइट कर देते हो कि लाइक जिस टाइम तक वो उस तरह का माहौल रहता है, उस तरह का एक जॉली माहौल रहता है, एक हैप्पीनेस वाला सिचुएशन, एक मोमेंट रहता है, तब तक लोग अपने सारे दुखों को, गमों को भूल जाते हैं जब वो आपके साथ रहते हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि आपको अपनी उस एनर्जी में वापस आना है। अभी तक शायद आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हों, लेकिन अब इन कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आपने कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर एक की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हर एक की अपनी एक ओन पहचान है, ओन आइडेंटिटी है और आप तो ऑलरेडी ट्रेंड सेटर में आते हो। लाइक आप उनमें से नहीं हो कि जो भेड़ बकरियों का झुंड दिख गया और उसके पीछे चलते चले, नहीं। वो आपने सुना होगा ना कि भाई कुछ फिल्मों में डायलॉग होते हैं कि भाई हम जहाँ पर हम खड़े होते हैं तो लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की ही बात आपके ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई आप तो जहाँ खड़े हो गए, लाइन तो वहीं से स्टार्ट हो जानी है। तो आपको किसी और के पीछे जाके लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो शक्ति है या आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एकदम टाइगर वाली है। तो बस आपने ये 2-4 जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं, इन सब से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है एंड सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। सो इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल मैसेज बाय योर गॉड कि लाइक अभी तक जो भी हुआ आपको उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है और भले ही कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए हों,
भले ही आपकी लाइफ कितनी भी डिसबैलेंस्ड क्यों ना रही हो, बट अब ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लेकर के आएँ अपनी चाहे वो आपकी डे टू डे लाइफ में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, किसी में भी क्यों ना हो, बस वो बैलेंस आने भर की देरी है एंड आपको वापस से द ओल्ड यू बनने की देरी है एंड you are bound to get success. So very beautiful message by your God. So let's see more कि आपके ईश्वर आपसे और क्या चाहते हैं, वो आपके लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं. लेट्स सी. थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनसे आप क्या चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस. सी, एज आई सेड कि आपके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर ऑलरेडी इस टाइगर वाली स्ट्रेंथ है एंड कहीं ना कहीं शायद आप जो ये अपने आप को कंपेयर भी कर रहे हो, तो शायद आपको कोई प्रॉपर एडवाइस या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है एंड बहुत हो सकता है कंफ्यूज हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है तो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा. इसीलिए आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जिस स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत है, जिस गाइडेंस की आपकी ज़रूरत है, वो आपके लिए वो भेज रहे हैं. तो इसीलिए अब आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, फर्दर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं, पुरानी चीज़ों को पुरानी जगह पे ही रख करके आपको आगे बढ़ना है एंड यू विल बी हैविंग दैट स्ट्रेंथ एंड यू विल बी गाइडेड बाय देम. वाओ, सो ब्यूटीफुल. लेट्स सी मोर. हीलिंग एनर्जी. मैंने कहा ना, ये आपकी शायद पास्ट की एनर्जी है कुछ, जिस वजह से इस तरह की जो सिचुएशन है मैं जो देख पा रही हूँ, जो फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप लोग की शायद ये पास्ट से इस तरह की कोई कुछ हालात चले आ रहे हैं. तो अब आपके लिए हीलिंग एनर्जी भेजी जा रही है आपके ईश्वर के द्वारा. तो आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि पास्ट में जो हुआ उसको पास्ट में ही रहने दो, आगे बढ़ो, आगे की सोचो. और जिस चीज़ की वजह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए, हो सकता है उस चीज़ की वजह से, उस कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से आपका दिल भी दुखा हो, आपको तकलीफ़ हुई हो, शायद लोगों से 2 बातें भी सुनने को मिली हों, तो ज़ख्म जो है वो कहीं ना कहीं वो शायद अभी भी हरे हैं. तो आपके लिए वो हीलिंग जो है वो आ रही है. टू गुड. बहुत ही खूबसूरत. एंड वी विल टेक वन मोर मैसेज फ्रॉम हेयर एंड लेट्स सी कि आपके ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं. सैक्रेड प्लान एंड द डिवाइन पावर, द गॉड, द यूनिवर्स, दे हैव अ प्लान फॉर यू. बहुत ही एक बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को सेटअप किया हुआ है, स्ट्रेटजी बनाई हुई है एंड एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. तो अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि यार ये तो चलते ही जा रहा है, ये कब एंड होगा या मुझे सक्सेस कब मिलेगी, तो वो कह रहे हैं कि बस आप अपने कर्म करो, अपने एफर्ट्स डालो और आगे बढ़ो. पीछे की बातों को, बिताई गई जो भूली बिसरी यादें हैं, उन सबको वहीं पे छोड़ दो एंड दे हैव अ सैक्रेड प्लान फॉर यू. सो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर गॉड एंड एवरीथिंग विल कम टू यू एट द डिज़ायर्ड टाइम और एट द डिज़ायर्ड मोमेंट, जब उसको आना होगा. तो सो आपने फ्यूचर की अब चिंता नहीं करनी है, आपने बस आगे बढ़ना है, सफलता की ओर आगे बढ़ना है. और जो नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेर करके रखा हुआ था, उन सारे नेगेटिव थॉट्स को आपने पीछे ही छोड़ देना है. चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि आपके ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं. जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के व्यूअर्स से आप क्या चाहते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. द वर्ल्ड अवेट्स यू. सी, एंड द सेम मैसेज अगेन कि पूरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है. एवरीबडी इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर यू एंड फॉर योर सक्सेस बिकॉज एंड दे वॉन्ट यू कि लाइक आपके अंदर जो ये जो एक किंग सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, एक जो एम्परर टाइप एनर्जी है, पूरी दुनिया को अब वो दिखाने का समय आ गया है. तो नाउ यू जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क. जस्ट फॉरगेट अबाउट द पास्ट, वट एवर हैज़ हैपेंड. फॉरगिव. एंड अगेन इट्स रिलेटेड टू द हीलिंग एनर्जी, क्योंकि आपके लिए हीलिंग एनर्जी तो भेजी जा रही है. हाउएवर एक चीज़ आपने भी समझनी है कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक हम अपने पास्ट को नहीं छोड़ते, और अपने पास्ट को हम तब तक नहीं छोड़ पाते हैं जब हम चीज़ों को, सिचुएशन को या फिर उससे जुड़े लोगों को हम माफ़ नहीं कर देते. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको लोगों को माफ़ करने की, खास करके उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है या जिनकी वजह से आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं. तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप लोगों को माफ़ करें और आगे बढ़ें, क्योंकि दुनिया और दुनिया के लोग जो हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पूरी दुनिया है, वो आपका इंतज़ार कर रही है. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आप में से बहुतों का फेवरेट कलर रेड हो सकता है या उन्हें रेड फ्लावर्स शायद बहुत पसंद हैं. Start a revolution and protest has brought this
स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स कि लाइक अब लोगों के साथ घुलने मिलने का, आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइज़ की अब ज़रूरत नहीं है, तो आपको अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अब अपने रास्ते पे चलना है। आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर के, जो आपके साथ सेम वेवलेंथ में हों, उनके साथ आपको आगे बढ़ना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो एक एक रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट करना है, लेकिन वो आपके और आपके आसपास के लोगों की बेहतरी के लिए हो। क्योंकि गलत चीज़ के लिए अगर आप कुछ करोगे या करने चाहोगे तो उसमें ईश्वर भी आपका साथ नहीं देंगे। तो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि बीती बातों को आपने माफ़ करना है। लोगों को, चाहे वो सिचुएशन हो, लोग हों, अपने हों, पराए हों, हूसोएवर इट इज़, उनको माफ़ करना है। एक रिवॉल्यूशन ज़रूरत पड़े तो स्टार्ट करना है, क्योंकि दुनिया जो है वो आप ही का इंतज़ार कर रही है और वो चाहती है आपको इस जगह पे देखना। वो चाहती है कि लाइक ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप सफलता की ओर बढ़ें और कामयाबी हासिल करें। सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज बाय योर गॉड, या जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा हो, जिनको भी आप मानते हो, उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिया है आपको, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और इसमें आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है, ब्लेसिंग्स भी हो सकती है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपके ईश्वर आपके लिए और क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन गाइडेंस। थैंक यू। ओके, 2 मैसेज चाहिए थे, दोनों आ गए। गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। सी, तो बस पुरानी चीज़ें अब ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि फार अवे प्लेसेस, हो सकता है आप घूमने जाओ, फिरने जाओ, ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, नई नई चीज़ें देख सकते हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, नई नई चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी एज यू आर द क्रिएटर। आपके अंदर एक नई एनर्जी जो है वो अब विकसित होने वाली है, क्योंकि आपने अब अपने कॉन्शियस के साथ में काम करना है, एकदम फुली अवेयरनेस के साथ में आपने काम करना है। तो यू जस्ट हैव टू गेट रेडी। यहाँ पर भी सेम मैसेज था, द वर्ल्ड अवेट्स यू, एंड यहाँ तो ईश्वर डायरेक्टली आपसे कह ही रहे हैं कि भाई गेट रेडी फॉर द न्यू होराइजन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्लिनजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। सो यहाँ पे चूँकि हीलिंग एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को शांत रखें, काम रखें, मोटिवेटेड हों, इंस्पायर्ड हों। एंड साथ ही साथ में हो सकता है कि आपकी हीलिंग शायद बहुत ज़्यादा हो अगर आप एक पानी से, वाटर से रिलेटेड अगर आपकी हीलिंग हो, तो मे बी आप चाहो तो आप कोई ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे समुद्र हो, लेक हो, मतलब नेचर से कनेक्ट होना एक तरह से। इफ़ यू सी यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर, ट्रीज़ एंड सो मेनी लाइक पूरी नेचुरल चीज़ें हैं, तो आप एक अपने आप को प्यूरिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा वुंडेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर हो सके तो 2 दिन का ब्रेक लेकर के आप कोई ऐसी जगह घूम करके आओ जहाँ पे आप समुद्र हो। एंड अगर आप ऐसी ही जगह पे रहते हो कि भाई आपके आसपास में समुद्र है, तब तो भाई कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा समय निकालो और अपने आप को थोड़ा सा हील करो। जो हीलिंग एनर्जी आपके लिए भेजी जा रही है उसका पूरी आप फ़ायदा उठाओ, और अपने आप को वाटर हीलिंग, आई मीन हीलिंग बाय वाटर, इस प्रोसेस से आपको, अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल मैसेज बाय योर गॉड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई बिलीव ये रीडिंग आप सभी के साथ में रेजोनेट की होगी और हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आ रहे हों तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको बराबर रूप से मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्या पता कौन सी शेयर से कब किसकी हेल्प हो जाए। एंड इसके अलावा अगर आप बाकी के जो 9 ज़ोडिएक साइंस हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिजेंबल करते हों, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप चाहें तो वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग या गाइडेंस छुपी हो। तो लेती हूँ इजाज़त और मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपने नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं, ताकि इसी तरह की रीडिंग्स जब भी मेरे पेजेस पे या अकाउंट पे अपलोड हो अलॉन्ग विद द यूट्यूब चैनल, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको इमीडिएटली मिल सके। सो बी ब्लेस्ड गाइज, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर द अपकमिंग सक्सेस। राधे राधे।